हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल नरेंद्र इंस्टेंट एग्जाम में। चलिए, करंट अफेयर्स की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए एक और नई इसी में सीरीज जोड़ते हैं। उससे पहले हम एक जो विचार दिया उसको पढ़ते हैं पहले। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो जिस प्रकार चिड़िया अपने घोंसला बनाने के लिए बार बार तिनके को उठाती है और गिरती है फिर उठाती है, लेकिन आखिरकार आखिरी में वो अपना घोंसला बना ही लेती है। तो उसी प्रकार से हमारी भी एक लाइफ है, जीवन है, उसमें रुकावटें आती हैं, फिर गिरती हैं, फिर संभलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर रुक जाना है, हम उनको उठाना है, फिर आगे बढ़ना है। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपका चलता हूँ आज के पहले क्वेश्चन में। आज के जो कुछ क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, वो कुछ यूनिक क्वेश्चन हैं। अभी तक का जो करंट अफेयर्स था उसमें मैंने देखा है कि जो मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो सिर्फ ये पूछ लेते हैं और यूनिक क्वेश्चन बनते हैं कि हाल ही में प्रथम क्या हुआ है और अभी कौन कौन क्या बना है। तो मैंने उसी को स्टैटिक टाइप के पूरे क्वेश्चन आज के, और ये इसी ईयर के हुए हैं। मैंने शुरू से लेकर अभी तक के करंट अफेयर्स का संकलन करके आपको सामने रख रहा हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत का प्रथम हरित उद्योग एक राज्य कौन सा बना है। चलिए, तो इसका पहले राइट आंसर क्या है हमारा, गुजरात। गुजरात में क्या है, भारत का प्रथम ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे हरित उद्योग को उन्होंने बढ़ावा दिया है, ग्रीनरी इंडस्ट्री को, रिवोल्यूशनरी को वहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। चलिए, तो अपना राइट आंसर क्या है, गुजरात। चलिए, तो गुजरात के बारे में कुछ हम यूनिक जो फैक्ट है उन यूनिक फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका स्टैटिक भी क्लियर होता जाएगा। तो बात है जैसे गुजरात की, तो गुजरात के हम पहले मुख्यमंत्री देखते हैं, फिर वहाँ के राज्यपाल देखते हैं। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है अभी कल ही लेटेस्ट में बने हुए हैं भूपेंद्र भाई रजनीकांत। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, आज आपको रिवीजन हो जाएगा। तो वहाँ के जो गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई रजनीकांत है, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत हैं। चलिए, अब वहाँ पे क्या है कि गुजरात सरकार ने कुछ योजना चलाई गई हैं, जो योजनाएं बहुत ही यूनिक है, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। उन योजनाओं की हम बात करते हैं। वहाँ पे एक योजना चलाई गई है किसान सूर्योदय योजना, और एक वहाँ पे किसान सूर्योदय योजना वहाँ पे चलाई गई। तो इस योजना में क्या होता है कि सुबह 5 बजे से 9 बजे तक जो किसान भाई लोग होते हैं उनके लिए वहाँ पे विद्युत होती है, वो लाइट नहीं काटते हैं, ताकि इसको मतलब सूर्योदय योजना के रूप में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये थी सूर्योदय योजना कहाँ पर चलाई जा रही है, गुजरात में चलाई जा रही है। अब हम वहाँ पे देखते हैं क्या है कि गुजरात में जो पहले मोटेरा स्टेडियम था उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। तो यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ, अब वहाँ पे कर चलते हैं कुछ क्या होता है गुजरात में, कुछ महत्वपूर्ण जो सम्मेलन हुए उन सम्मेलन की हम बात करते हैं। वहाँ पे जो उत्सव मनाए जाते हैं, तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है, पहला उत्सव मनाया जाता है रण उत्सव। रण उत्सव मनाया जाता है पहला, और सेकंड उत्सव कौन सा मनाया जाता है, उगदी उत्सव मनाया जाता है। चलिए, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्वेश्चन का, आज लेंथ कुछ बड़ी हो जाएगी तो कोई बात नहीं है, मैं क्वेश्चन को आपको रिवाइज करवाना है, मेरे को याद करवाना है। पहले हमने देखा गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, गुजरात के मुख्यमंत्री है रजनीकांत भाई पटेल, और वहाँ के गवर्नर कौन है, वहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। हमने वहाँ पे एक स्टेडियम की बात की, तो एक स्टेडियम वहाँ पे कौन है, मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। वहाँ पे योजना चलाई जा रही है, कौन सी योजना चलाई जा रही है, किसान सूर्योदय योजना चलाई जा रही है। वहाँ पे भी गिर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। चलिए, पहला क्वेश्चन अपना क्लियर होता है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इस वीडियो की जो करंट अफेयर्स है इसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। चलिए, भारत की पहली शतरंज अकेडमी कहाँ बनी हुई है। तो भारत की जो पहली शतरंज अकेडमी बनी हुई है वो बनी हुई है उड़ीसा में बनी हुई है। भारत की पहली शतरंज अकेडमी कहाँ बनी हुई है, उड़ीसा में। उड़ीसा में, और कहाँ बनी गई है, वह भुवनेश्वर में बनी गई है। चलिए, बात है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से जुड़े हुए हम यूनिक फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वहाँ का उड़ीसा जो कब वहाँ पे जो राज्य की स्थापना हुई थी, तो उस उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को जी, 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री वहाँ के नवीन पटनायक जी है। गवर्नर कौन है, गवर्नर वहाँ के गणेशी लाल जी हैं। चलिए, अब वहाँ पे क्या है कि उड़ीसा में है एक वेलर द्वीप, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया। यहाँ से अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। हाँ, और वहीं पे क्या बनाया, वहाँ पे है रोस द्वीप, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस।
चलिए, तो मैं आपको रोसद्वीप और सुभाष, जो पहले रोसद्वीप था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस नाम कर दिया गया है। तो देखो जैसे रोस सा बीच में आ रहा है और सुभाष में भी सा आ रहा है, तो सा से सा आप कनेक्ट कर सकते हैं। रोसद्वीप था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, व्हीलर द्वीप का नाम बदल के कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया। चलिए मैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। वहाँ पे एक महोत्सव मनाया जाता है बाली यात्रा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से किस राज्य में बाली उत्सव मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, उड़ीसा बताएंगे आप। वहाँ पे एक नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है, जो मैंने आपको पिछले करंट अफेयर्स के लेक्चर में बताया था। नुआखाई उत्सव, बाली यात्रा और रज महोत्सव, तो 3 उत्सव आपको याद करना पड़ेगा, बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव और एक मनाया जाता है वहाँ पे रज महोत्सव। वहाँ की उड़ीसा की जो कुछ योजनाओं की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे योजना चलाई जा रही है गोप बंधु संवादिका स्वस्थ योजना, गोप बंधु संवादिका स्वस्थ योजना। और दूसरी योजना चलाई जा रही है बिंदु सागर सफाई योजना, बिंदु सागर सफाई योजना चलाई जा रही है। चलिए एक बात कर लेते हैं, ISO सर्टिफिकेट पाने वाला प्रथम राज्य बना हुआ है। तो इंडिया का प्रथम स्टेट जिसने ISO सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, तो वो कौन सा स्टेट है, वो है अपना उड़ीसा स्टेट है। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात हम करते हैं। थर्ड स्टेट, हाँ अब इसमें क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका। चलो ये क्लियर हो गया ना। आज मैंने क्या किया है, उसको हाईलाइट कर दिया है ताकि आप लोगों को जो PDF पढ़े तो आंसर में देखने में प्रॉब्लम ना हो, तो आप आराम से देख सकते हैं। इसमें क्या है, हाल ही में भारत का पूर्ण विद्युत रेलवे जोन बनाया गया है। तो हाल ही में भारत का जो पूर्ण विद्युत रेलवे जोन बनाया गया, वो बनाया गया है पश्चिम मध्य रेलवे बनाया गया है। तो यहाँ तक क्लियर है ना। अब आपको पूछ लिया जाए पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो जबलपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, वो हाजीपुर में मुख्यालय है। और इस सी ऑप्शन जो दिया गया है दक्षिण मध्य रेलवे, तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, वो सिकंदराबाद में है। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, वो है आपका इलाहाबाद में है। तो सभी आपको मुख्यालय याद हो गए होंगे, जो 4 मुख्यालय मैंने बताए हैं। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि टोटल मुख्यालय बताइए कि रेलवे के कुल के कितने जोन हैं यहाँ पे, तो 18 जोन हैं। पहले क्या थे, 17 जोन थे, एक जोन बढ़ा दिया गया है, वो विशाखापट्टनम नया जोन बना दिया गया है। तो कुल मिला के 18 जोन हो गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में पेपरलेस बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य बना है। तो मतलब अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जो बजट पेश किया था उसमें उन्होंने क्या किया था, यूनिक फीचर था, उन्होंने पेपरलेस बजट था, उसमें किसी भी पेपर का यूज नहीं किया, डिजिटल बजट पेश किया गया है। तो ये था आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ हम इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात कर लेते हैं। चलिए, तो जो वहाँ के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है योगी आदित्यनाथ, और वहाँ के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है। तो उत्तर प्रदेश के और भी यूनिक फैक्ट है, मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से। चलिए मैं पहले आपको, तो अभी क्या है, चलिए फर्स्ट फैक्ट है वहाँ का कि देश का फर्स्ट चमड़ा पार्क कहाँ पे बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। देश का फर्स्ट चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। वहाँ पे एक चलाई जा रही योजना अभ्युदय कार्यक्रम चलाया जा रहा है और एक किसान कल्याण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो वहाँ पे 2 कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, किसान कल्याण कार्यक्रम, अभ्युदय योजना, और देश का प्रथम राज्य जहाँ पे चमड़ा पार्क बनाया गया है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए वहाँ पे कुछ महोत्सव मनाए जाते हैं, उन महोत्सव की हम बात कर लेते हैं। तो कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, हाँ वहाँ पे एक गुड़ महोत्सव, केला महोत्सव और स्ट्रॉबेरी महोत्सव। तो 3 महोत्सव होते हैं जो वहाँ पे बनाए जाते हैं, एक गुड़ महोत्सव, केला महोत्सव और स्ट्रॉबेरी महोत्सव। ये 3 जो महोत्सव हैं वहाँ पे मनाए जाते हैं। यहाँ तक बात कर लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको मालूम होगी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। चलिए आगे फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ आज मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आंसर, मैं सिर्फ आंसर को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आज वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं चारों आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यदि आप लोगों को चारों आंसर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगली बार से चारों ऑप्शन का ही एक्सप्लेनेशन करेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा, कौन सा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है। जी कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है, वो बनाया गया है डेनमार्क में। कहाँ बनाया गया है, डेनमार्क में बनाया
गया है। अब बात है डेनमार्क की, तो डेनमार्क से जुड़े हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं डेनमार्क की कैपिटल क्या है। तो डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। क्या है डेनमार्क की कैपिटल? कोपेनहेगन है। वहाँ की सांसद का नाम क्या है? तो वहाँ की सांसद का नाम है फॉलकेटिंग। सांसद का नाम क्या है? फॉलकेटिंग। मुद्रा है डेनिश क्रोन। राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा है डेनिश क्रोन, और वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है फॉलकेटिंग। हाँ, वहाँ पे हाँ क्लियर हो गया। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि डेनमार्क है किस कॉन्टिनेंट का मेंबर्स है, किस महाद्वीप का देश है, तो ये है यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ठीक है सर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारत का प्रथम वाटर पार्क बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुग्राम। गुरुग्राम जो हरियाणा में है, तो मैंने स्पष्ट लिख दिया आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो हाल ही में भारत का जो प्रथम वाटर पार्क बनाया गया है वो बनाया गया है गुरुग्राम, हरियाणा में बनाया गया है। चलिए, तो हरियाणा से जुड़े हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या है, देखो, एक तो भारत का प्रथम वाटर पार्क बनाया गया है गुरुग्राम, हरियाणा। दूसरा वहाँ पे क्या है, देश का पहला अनाज एटीएम। अब आप बोलेंगे अनाज एटीएम कैसा है, तो ये देश का जो पहला अनाज एटीएम है वो आपका हरियाणा में लगाया गया है। अब हरियाणा, हम गुरुग्राम में लगाया है तो वो हरियाणा के हरियाणा राज्य के अंतर्गत आता है। तो वहीं पे क्या चलाई गई है, एक योजना चलाई गई है सौर पंप की स्थापना में शीर्ष राज्य। अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि भारत का कौन सा राज्य है जो सौर पंप योजना जो आई थी उसमें प्रथम स्थान पर है, तो वो है आपका हरियाणा है। हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं। चलिए, हरियाणा से जुड़े हुए कुछ और यूनिक फैक्ट हैं, उनकी और बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट क्या है कि हरियाणा क्या है, इंडिया का ऐसा स्टेट है कि वहाँ का जो सेक्स रेशियो बहुत कम है। सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ का है? हरियाणा का। यदि एमपी की बात करते हैं तो एमपी में भिंड है। क्लियर हो गया ना? हाँ, हरियाणा में योजना चलाई जा रही है, संजीवनी योजना चलाई जा रही है, गोवर्धन योजना चलाई जा रही है। तो दो योजना चलाई जा रही है, कौन कौन सी? संजीवनी योजना, गोवर्धन योजना। न्यूनतम सेक्स रेशियो वाले स्टेट कौन सा है? हरियाणा है आपका। सौर पंप की स्थापना में शीर्ष स्थान पे कौन सा है? हरियाणा है। देश का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पे लगाया गया है? हरियाणा में लगाया गया है। देश का प्रथम वाटर पार्क कहाँ बनाया गया है? गुरुग्राम में बनाया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। आपको समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में करके चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। यदि अच्छा नहीं लग रहा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, इंप्रूवमेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। यदि नहीं लग रहा तो कुछ मत करिए, आपकी चॉइस पे डिपेंड है। चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत का प्रथम मॉस गार्डन कहाँ बनाया गया है? तो भारत का प्रथम मॉस गार्डन जो बनाया गया है वो बनाया गया आपका उत्तराखंड में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है जी? हाल ही में भारत का जो प्रथम मॉस गार्डन बनाया गया है वो बनाया गया है आपका उत्तराखंड में बनाया गया है। उत्तराखंड से जुड़े कुछ हम और फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड के तो पहले हम चीफ मिनिस्टर देख लेते हैं, जो पुष्कर सिंह धामी जी है। जो मैंने आपको बताया था, पुष्कर सिंह धामी जी सागर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। और वहाँ की जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य है। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो पुष्कर सिंह धामी जी है। चलिए, अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि देश का सबसे, हाँ, वहाँ उत्तराखंड से जुड़े हुए कुछ फैक्ट की बात करता हूँ मैं। छोटे जानवरों के लिए इको पार्क स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड बन गया है। पॉलिनेटर पार्क और कवक पार्क, दोनों पार्क ऐसे हैं जो पूरे ओवरऑल इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे बने हुए हैं? उत्तराखंड में बने हुए। तो उत्तराखंड प्रथम राज्य है जहाँ पॉलिनेटर पार्क, कवक पार्क और मॉस गार्डन यहाँ पे बने हुए हैं। और वहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज यदि जो बना है कहीं तो वो है आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज और क्रिप्टो गार्डन हो गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़े यहाँ पे एरर टाइपिंग हो गई, यहाँ पे लिखना था विश्व का सबसे ऊंचा, यहाँ पे विश्व का है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे विश्व का है। विश्व का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है वो स्थापित किया गया है नॉर्थ कोरिया में। अभी वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन सी रेखा के द्वारा विभाजित किया जाता है? जैसे भारत पाकिस्तान को रेड क्लिफ द्वारा किया जाता है, ठीक है ना।
तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को 38 डिग्री समांतर रेखा से उसको विभाजित किया जाता है। दोनों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया लगे हुए हैं, तो उनको विभाजन करने वाली रेखा है वो 38 डिग्री समांतर रेखा है। चलिए आगे की बात हम कर लेते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस आपको मालूम होगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब इसको मैं मनाने की इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ आपको, ये कब से मनाया जाता है, कब इसका जो उद्घोषणा हुई थी। तो जो इसकी संयुक्त राष्ट्र महासभा में 19 दिसंबर 1964 को, कब, डेट बताइए आप फिर से, 19 दिसंबर 1964 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में घोषणा की गई थी कि 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाएंगे। अब ओजोन दिवस मनाने के पीछे क्या इसका उद्देश्य था कि जो हमारा समताप मंडल है वहाँ पे क्या होती है कि जो ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी प्रोटेक्शन करती है। अब उसमें क्या होता है, जो बहुत सी गैसें होती है, जो ओजोन गैसेस होती है, जो CPC वगैरह हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, तो ये क्या कर रही है, उस लेयर को पतला करते जा रही है, जिससे हार्मफुल रेडिएशन अर्थ पे आ रही हैं और जो जिसकी भी बॉडी के ऊपर पड़ रही है तो उनको कैंसर हो रहा है और हमारे टेम्परेचर भी इन्वायरमेंट का इंक्रीज हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए अभी होल देखा गया था, पहले अंटार्कटिका में देखा गया था, सबसे पहले ओजोन परत में छिद्र तक हो गया है, तो इतनी ज़्यादा सिचुएशन आ रही है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब 19 दिसंबर 1964 को घोषणा की थी कि हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाएंगे। और फाइनली मनाना कब से तय हुआ है? तो ये हुआ है 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसमें जो देश थे उन्होंने अपने हस्ताक्षर करके इसको मनाने कन्फर्म किया था, हस्ताक्षर किए गए थे मनाने के लिए, और फाइनली मनाया गया था 16 सितंबर 1995 से पहली बार ओजोन दिवस मनाया गया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको ओजोन दिवस से रिलेटिव बताए हैं। अब इसकी थीम की बात कर लेते हैं। थीम में पूछ ली जाती है मोस्टली एग्जाम में, तो इसकी थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसकी थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब यदि मैं इसके अर्थ की बात करता हूँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है इसका अर्थ? तो इसका अर्थ है हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। चलिए ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे की हम बात करते हैं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए महाधिवक्ता कौन बने हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल बनर्जी को पश्चिम बंगाल के नए महाधिवक्ता बनाए गए। अब महाधिवक्ता कौन होते हैं? तो ये क्या होते हैं, जैसे हमारे केंद्र में महान्यायवादी होता है आर्टिकल 76 के तहत, उसी प्रकार से आर्टिकल 165 के तहत राज्य में एक महाधिवक्ता होता है, जो क्या होता है? विधि अधिकारी होता है राज्य का। और इसकी नियुक्ति की यदि बात करते हैं हम, तो इसकी महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इनका कार्यकाल क्या होता है? तो क्या होता है, महाधिवक्ता का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। इनका कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के दौरान। जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तो ये अपने पद पे रहेंगे। जब उनका प्रसाद पर्यंत बंद हो जाएगा तो इनको अपने कार्यकाल से इस्तीफा देना पड़ेगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ, हाँ, जैसे MP की बात कर लेता हूँ। तो MP में कौन है? सेकंड ऑप्शन हमारा क्या दिया है? पुष्पेंद्र कौरव दिए। तो क्या है? MP के महाधिवक्ता हैं। C नंबर पे दिया है शालिजा धामी। तो शालिजा धामी कौन है? ये भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर है। क्या है? भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन है? तो भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर है शालिजा धामी। अब ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन डी क्या है हमारा? मिंटी अग्रवाल। तो यहाँ पे मिंटी अग्रवाल होना था, सॉरी मिनी अग्रवाल लग गया है, ये मिस टाइपिंग हो गई है। मैं टाइपराइटर को बोलता हूँ करेक्ट टाइपिंग करने के लिए, सॉरी हमारी टीम से एक मिस्टेक हो रही है, उसको हम इम्प्रूवमेंट करके आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ है? मिंटी अग्रवाल। आप इनको मिंटी अग्रवाल कर लीजिए। मिंटी अग्रवाल क्या है? युद्ध सेवा में मेडल पाने वाली देश की प्रथम महिला बनी हुई है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यूनिक क्वेश्चन थे, जो प्रथम से रिलेटेड थे। तो मैंने इन सबको ऐड करके आपके सामने रखा है। आप वीडियो को कृपया करके पूरा देखिए, और आपको जैसा भी देखने में महसूस हो रहा है, यदि आपको कंटेंट और हमारा समझाने का नेचर तरीका अच्छा लग रहा है आपको, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करके इस चैनल को शेयर ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। यदि आपको सही नहीं लगता तो आप बेहिचक हो कि आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं, और इसको आपको जैसा लग रहा है वैसा कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करके करें। और इसमें क्या कर सकते हैं, आपको पूरी की पूरी जो PDF है करंट अफेयर जो मैंने बताया है, उसको मैं पूरा का पूरा अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक मैंने आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैं आपको क्या करता हूँ, पढ़ते वक्त आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मैं आपको बीच में कभी ये बोलता हूँ कि आप उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप उसको पढ़िए,
जो मेरा मकसद है कि सभी बच्चे जहाँ जहाँ भी हैं जो अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं उन तक ये कंटेंट पहुँचे, मेरी बात वहाँ तक पहुँचे, मैं लोगों से जुड़ूँ। तो कृपया करके आप ऐसे ऐसे लोग बच्चों तक शेयर करें जो पढ़ना चाहते हैं, किन्हीं साधन के अभाव से नहीं कोई क्लास ले पा रहे हैं। तो उनके लिए जिनकी क्लास की ये ज़रूरत है तो उन तक जब ये क्लास पहुँच जाएगी तो मेरा मकसद कामयाब पूरा हो जाएगा। तो कृपया करके इस लेक्चर को से ज़्यादा शेयर करें और अपने स्टेटस पे लगा लिया करो, तो जो भी देखेंगे वो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे कल करते हैं।